जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंस फुल फॉर्म, जो एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, सदस्य देश कितने हैं। तो यहाँ से हर एग्जाम में टॉपिक से प्रश्न बनता है। इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का मैं डायरेक्ट जो है बताऊंगा पूरी लिस्ट, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं मैं, देखिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पेड कोर्सेज अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर में भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जीके जी इसका कंप्लीट क्रैश कोर्स स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट बढ़ जाएगा 1000, 149 का भी मिल रहा है, कुछ दिनों के लिए ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए। देखिए, इसमें सारा सब्जेक्ट स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, सारा सब्जेक्ट कवर होगा। कंप्लीट वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी है। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेमेंट करना होगा 149 का, आपको माई कोर्स में सोने लगे। पीडीएफ फाइल क्लास नोट्स की अवेलेबल है, हिंदी व्याकरण कोर्स अवेलेबल है, इसके अलावा बुक्स अवेलेबल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम यूपीआई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। देखिए डिटेल में देखते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान की नई प्रणाली है। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यूपीआई के द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत भुगतान मोबाइल के द्वारा आसानी से संभव है। यूपीआई ने लोगों की नकदी को लेकर चलने की समस्या को खत्म कर दिया है। तो आप लोग जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो किसके माध्यम से होता है, यूपीआई के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर यूपीआई काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का नाम आपने लोगों ने सुना होगा, इसका देखिए नाम में ही, इसके फुल फॉर्म में ही इस बैंक के बारे में जानकारी है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसको स्थापना किया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए, नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्था है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क का पूरा नाम क्या है। देखिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है, इसमें 3 स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। देखिए, उस टाइम में ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुआ था। मुख्यालय है इसका नेपाल काठमांडू में। सदस्य देश हैं 8 हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। टोटल 8 सदस्य देश है सार्क में। इसका जरूर याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। सार्क का फुल फॉर्म एग्जाम में और इसका मुख्यालय कई बार जो है पूछ लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UIDAI है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI, जिसको आप आधार कार्ड बनाने वाली संस्था के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानिए। UIDAI का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। यह भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है जो देश के निवासियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने, डेटा को एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित करने का काम सौंपा गया है। इसके द्वारा देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, फीफा का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की जो सर्वोच्च संस्था है, फीफा को जो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है वो है फीफा। देखिए, फीफा का जो है स्थापना 1904 में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसके द्वारा विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। देखिए, पहला फीफा विश्व कप वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित
हुआ था और उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोविड का पूरा नाम क्या है? देखिए कोविड जो है आप सबको पता है काफ़ी चर्चा में रहा है। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़। कोरोना वायरस विश्व महामारी जो है 2019-20 की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस के रूप में चीन के वुहान शहर से हुई थी 2019 दिसंबर में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी का नाम कोविड-19 दिया था। इसमें देखिए शुरुआत में जो है हल्की सर्दी जुकाम जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना संक्रमित करीब 80% लोग बिना किसी खास इलाज के ठीक हो जाते हैं। संक्रमित 6 लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए चैट जीपीटी का पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। इसको लॉन्च किया गया 30 नवंबर 2022 को। इसे ओपन एआई ने विकसित किया है। एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसके जरिए यूजर किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने इंस्ट्रक्ट जीपीटी के साथ ट्रेन किया, जो एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिटेल रिस्पॉन्स देता है। अगला प्रश्न है, साथी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए साथी जो इसका पूरा नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। देखिए इसका डिटेल में देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान नामक अनूठी योजना शुरू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही देश में 3 ऐसे केंद्र स्थापित किए जो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और बीएचयू में है। अगले 4 वर्षों तक हर साल 5 साथी केंद्र स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधाएं हैं। इसमें दोहराव से बचा जा सकता है और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है। अगला प्रश्न, इनमें में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। लॉन्च किया गया दिसंबर 2016 में। यह एक मोबाइल ऐप है। भारत में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और इसे लॉन्च किया गया था। वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इरडा शब्द किसका संक्षिप्त नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। मुख्यालय हैदराबाद में है। इसको अप्रैल 2000 में इरडा का एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम रेस है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। केंद्र सरकार ने 11-12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 यानी रेज 2020 नामक एक बृहद आयोजन की घोषणा की। देखिए रेज 2020 सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार मार्क कर लेना। नीति आयोग का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। पूर्व नाम इसका योजना आयोग था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग के कार्य है नीतियाँ बनाना, राज्यों, केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों को तकनीकी सलाह प्रदान करना। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, किंतु उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। एनबीएफसी पारंपरिक बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बैंकिंग नियमों एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के अधीन नहीं है। देखिए हमारी बुक्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 40 रुपये की बचत हो जाएगी। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुई थी 2006 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से गठित एक भारतीय विशेष बल है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है। वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिसमें बीएसएफ सीआरपीएफ से 3-3 और सीआईएसएफ एसएसबी आईटीबीपी से 2-2 बटालियन है तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ट्राई शब्द किसका संक्षिप्त नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई किसका फुल फॉर्म है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी फरवरी 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राई का मिशन देश में दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, इसे बेहतर बनाना। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। सेवी का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेवी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम सीएजी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सीएजी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी एक स्वतंत्र निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। यह केंद्र और राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीए का पूरा नाम क्या है? देखिए काफ़ी चर्चा में रहा है सीए, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी इनमें 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम फेरा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का संक्षिप्त नाम है। फेरा को 1973 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ। फेरा को भारत में विदेशी मुद्रा भुगतान को नियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन का संरक्षण करना था। ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओपन डिफेंस डिफेक्शन फ्री। देखिए ओडीएफ को फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। स्वच्छ भारत मिशन देखिए प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया। मिशन के राष्ट्रव्यापी अभियान जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले शौच को समाप्त करना। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित किया। ओडीएफ यानी ओपन डिफेक्शन फ्री। देखिए हमारी वार्षिकांक पीडीएफ अवेलेबल है 49 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारा टॉपिक वाइज दिया गया है। एमसीक्यू जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम फेमा है? यानी फेमा का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार एवं भुगतान संबंधी एक अधिनियम है। यह देश के बाहर व्यापार और भुगतान तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक नागरिक कानून है। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना जून 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। सदस्य देश है 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। सचिवालय है बांग्लादेश ढाका में। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती क्षेत्रों में इसके सदस्य जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और सामान्य हित के मामलों पर सहयोग बढ़ावा देना। किसका संक्षिप्त नाम एनआरसी है?
राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए एनआरसी का पूरा नाम है नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन्स। एनआरसी वह रजिस्टर्ड है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। एनआरसी केवल उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है कौन नहीं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग असम के पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों को दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम आईपीएल है? देखिए आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है। आईपीएल भारत में एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम, घरेलू क्रिकेट टीम और अंतर्राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम जो है फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बताने वाले हैं लिस्ट। देखिए एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफ आई का फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। देखिए मैं आपको एक फुल फॉर्म और बताता हूँ WPL, जिसका फुल फॉर्म है वुमेंस प्रीमियर लीग। PPP का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यूपीए का यूनिफाइड प्रोग्रेसिव अलायंस। इंडिया का है यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। IMPS का है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला का है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अमृत का है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय का है हेरिटेज सिटी एंड डेवलपमेंट एगुमेंटेशन। CNG का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। IMEI का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। KYC का नो योर कस्टमर। पैन का है परमानेंट अकाउंट नंबर। GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 50 फुल फॉर्म देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, किसका संक्षिप्त नाम UPI। UPI का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में वीडियो रोककर बताना है। और हमारा GK जिस क्रैश कोर्स ले लीजिए, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, उससे पहले ले लीजिए। मात्र 149 में भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। सारे सब्जेक्ट कवर है जितने भी आप देख पा रहे स्क्रीन में। स्टैटिक GK, भूगोल, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, इकोनॉमी, कंप्यूटर, खेलकूद, सब कुछ वीडियो कोर्स है। PDF फाइल भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए पेमेंट करिए पेड कोर्स में जाके और आपको कोर्स शो होगा। और करंट अफेयर्स का कंप्लीट वार्षिकांक PDF आज तक अपडेटेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का PDF है। GK जिस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक GK, जनरल साइंस, सॉल्यूशन GK निचोड़, लिंक में बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लगता है मेहनत किया, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया क्लास कैसी लगी। थैंक यू।